हेलो एवरीवन, दिस इज दिनेश। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन अवर यूट्यूब चैनल आज़ाद हाई स्कूल। आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आज एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6th का लेसन नंबर 7 जिसका नाम है फ्रैक्शंस। और फ्रैक्शंस की आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 7 तक। आज हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 7 तक इस वीडियो के अंदर सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो जो स्टूडेंट्स अभी हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो जल्दी से लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन जो है वो दबा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। द क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विद न्यूमरेटर 9 एंड डिनोमिनेटर 4। ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया था। हमने अपनी पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक बनाए थे, जिसका लिंक आपको हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट सॉल्व करना। तो सोल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विद किसके साथ? न्यूमरेटर 9 के साथ, क्योंकि ये पार्ट सॉल्व कर रहे हैं विद न्यूमरेटर 9। क्या आ जाएगा? 36/48 इक्वल टू न्यूमरेटर में 9 है तो न्यूमरेटर में 9 और डिनोमिनेटर में ब्लैंक है, एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स के अंदर क्या आ जाएगा कि इसकी फ्रैक्शन जो है वो 36/48 के साथ इक्वल हो जाए। ठीक है, तो मीन्स हमने 36/48 को इस तरह से करना है कि ये वाली जो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट हो इसके। तो क्या करेंगे इसमें हम? अब देखिए, अब 36 है, हमने 36 को 9 में कन्वर्ट करना है। पहले में क्या कर रहे थे? हम छोटे नंबर को बड़े नंबर में कन्वर्ट कर रहे थे। अब यहां पे हमने बड़ा नंबर दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, न्यूमरेटर में बड़ा नंबर है, डिनोमिनेटर में भी बड़ा नंबर दिया है, इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू द स्मॉल नंबर। अब 36 को हम किसके साथ डिवाइड करेंगे कि हमारा नंबर जो है वो 9 बने, क्योंकि हमने यहां पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है जिसका न्यूमरेटर 9 हो। तो क्या करेंगे हम? अब 36 को हम देखेंगे कि 9 के टेबल में कहां पे आता है। यहां 36 जो है वो किसके साथ डिवाइड होता है और उसका आंसर जो है वो 9 आता है। तो देखिए यहां पे क्या करेंगे, डिवाइड लिखेंगे हम, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे। तो देखिए डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? दिस मीन्स 36/48 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 36 को डिवाइड करना है 4 के साथ अपॉन 48 को डिवाइड करना है 4 के साथ। तो देखिए 36 को जब आप 4 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 9 4 जा 36 आ जाएगा। ठीक है, 9 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा इधर? 9 अपॉन 48 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो 4 1 जा 4 और 8 और 4 2 जा 8 तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12। तो 9/12 9/12 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48। इसी तरह से आपने सॉल्व करना है। इससे पहले जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 4 था, उसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें हमने डिवाइड करके इनको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं बी पार्ट की ओर। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट में क्या आएगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विद डिनोमिनेटर क्या है? 4, विद डिनोमिनेटर 4। तो क्या आ जाएगा? 36/48 इक्वल टू डिनोमिनेटर में 4 है तो न्यूमरेटर में ब्लैंक रहेगा और डिनोमिनेटर में 4। अब देखिए, अब मींस यहां पे डिनोमिनेटर क्या है? 48 है। अब इस डिनोमिनेटर को मैं किसके साथ डिवाइड करूं कि 4 आ जाए? तो देखिए क्या करेंगे हम? डिवाइड करेंगे किसके साथ? डिवाइड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय नंबर। कौन से नंबर के साथ डिवाइड करेंगे इसको हम? बाय नंबर 12 के साथ। तो देखिए क्या आ जाएगा? 36/48 इक्वल टू 36, इसको भी डिवाइड करेंगे 12 के साथ अपॉन 48, इसको भी डिवाइड करेंगे 12 के साथ। क्योंकि 48 को जब मैं 12 के साथ डिवाइड करूंगा तो डिनोमिनेटर क्या आएगा? 4 आएगा और 4 ही मुझे चाहिए डिनोमिनेटर में।
तो देखिए 36 को जब 12 से डिवाइड करेंगे, 36 को डिवाइड करना है 12 के साथ, तो 12 2 ज़ा 24 एंड 12 3 ज़ा 36 आ जाता है। तो 36 12 में कहाँ पे डिवाइड होता है? 3 के साथ, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 3। और 48 को जब 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? वो 4 ही आएगा 12 के साथ। 12 4 ज़ा 48, तो क्या आया? 4। तो 3/4 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 हैविंग डिनोमिनेटर 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है। द क्वेश्चन नंबर 6 इज चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। हम नीचे कुछ फ्रैक्शंस दी होंगी या दी हुई हैं आपको, हमने ये फाइंड आउट करना है कि वो फ्रैक्शंस जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, मींस एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में दिया है 5/9, 30/54। अब ये दो फ्रैक्शंस दी होगी हैं। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को हमने ये बताना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। इक्विवेलेंट का मीनिंग मैंने पहले भी बताया आपको कि इक्विवेलेंट क्या होता है कि बराबर, कि ये दोनों फ्रैक्शंस एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है। अब अगर सामने से अभी यहाँ पे देखते हैं तो ये हमें बराबर नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पे 5 है न्यूमरेटर में और यहाँ पे 30 है न्यूमरेटर में, तो ये तो बराबर नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए या बराबर चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखिए, इसका सोल्यूशन लिखेंगे हम, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 30/54 बाय 6। 30/54 को हम 6 के साथ डिवाइड करेंगे, इसके न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो देखिए देयरफॉर क्या बन जाएगा? 30/54 इक्वल टू 30 को भी डिवाइड करना है 6 के साथ और 54 को भी डिवाइड करना है 6 के साथ। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये देखिए इक्वल टू 30 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 30 डिवाइडेड बाय 6, 6 5 ज़ा 30। ठीक है, तो न्यूमरेटर में 5 आएगा और 54 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आएगा। 9 6 ज़ा 54, तो 5/9। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? दूसरी फ्रैक्शन जो है वो क्या है? 5/9 है, और यहाँ पे भी क्या आ गया? 5/9, इसको 6 के साथ डिवाइड करके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर 5/9 एंड 30/54 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। एक मेथड तो ये है सॉल्व करने का। अब इसी क्वेश्चन का मैं दूसरा मेथड बताता हूं कि दूसरे मेथड से किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दूसरा मेथड क्या है इसका, पहले हम फ्रैक्शन लिख लेते हैं। 5/9 30/54। हमने क्या करना है? इसको इक्वल करना है, इक्विवेलेंट बताना है। तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन में हम इसको पहले ही इक्वल कर लेंगे। तो 5/9 इक्वल टू 30/54। दिस मीन्स अब क्या करेंगे? 5/9 तो एक दूसरे के साथ डिवाइड होता नहीं है, 30/54 होता है, देखते हैं। तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ पहले। 15 2 ज़ा 30 और इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14। फिर अगेन 3 के साथ डिवाइड करेंगे, 5 3 ज़ा 15 और 9 3 ज़ा 27। अब देखिए ये फर्दर डिवाइड नहीं होता, तो ये क्या आ जाएगा? 5/9 इक्वल टू 5/9, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर 5/9, 30/54 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, ये इजी मेथड है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इसी का बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट क्या दिया है? 3/10, 12/50। तो सोल्यूशन क्या आएगा? सबसे पहले आपने इक्वल कर लेना है दोनों को। 3/10 इक्वल टू 12/50। अब देखिए 3/10 तो एक दूसरे के साथ डिवाइड नहीं होता है, लेकिन 12/50 जो है वो 2 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं। तो 12 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 6 2 ज़ा 12 और 25 2 ज़ा 50। फिर ये होता है 6 जो है वो 2 के साथ डिवाइड हो जाता है, लेकिन 25 जो है वो 2 के साथ डिवाइड नहीं होता। 6 जो है वो 3 के साथ डिवाइड हो जाता है, लेकिन 25 जो है वो 3 के साथ डिवाइड नहीं होता। तो ये क्या आ जाएगा? दिस मीन्स 3/10 नॉट इक्वल टू, ये साइन होता है नॉट इक्वल टू, कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है फ्रैक्शंस। नॉट इक्वल टू 6/25, और यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर 3/10 कॉमा क्या था? 12/50 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है। ये हो गया बी पार्ट सॉल्व। इसी तरह से आपने सी पार्ट भी सॉल्व करना है इसका। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 7 इज रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। कुछ फ्रैक्शंस दी गई हैं, इनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म्स में लाना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट क्या दिया है 48/60। अब 48/60 को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना है, तो इसका सोल्यूशन किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे 48 के। तो फैक्टर्स ऑफ 48 के फैक्टर्स क्या निकलते हैं? देखिए फैक्टर्स आपने पढ़ा है पहले किस तरह से निकालते हैं। 48 को हम सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते चले जाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, फिर अगेन 2 के साथ, 12 2 ज़ा 24, फिर अगेन 2 के साथ, 6 2 ज़ा 12, देन अगेन 2 के साथ, 3 2 ज़ा 6, देन लास्ट में 3 के साथ, 3 1 ज़ा 3। तो फैक्टर्स क्या आ गए इसके? 2 2 2 2 3 एंड 1। तो क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने टाइम्स 2 है? 1 2 3 4 टाइम्स 2 है, मल्टीप्लाई 3 है, और 1 को हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फैक्टर्स 48 के क्या निकल गए? 2 2 2 2 एंड 3। अब निकालेंगे फैक्टर्स किसके? डिनोमिनेटर 60 के। तो फैक्टर्स ऑफ 60 इक्वल टू 60 के फैक्टर्स देखिए किस तरह से निकालेंगे। 60 के फैक्टर्स निकलेंगे सबसे पहले 2 के साथ, तो 2 के साथ 30, फिर अगेन 2 के साथ डिवाइड करेंगे 15, फिर 2 के साथ डिवाइड नहीं होता, फिर ये होता है 5 के साथ डिवाइड, 5 3 ज़ा 15, देन अगेन 3 के साथ, 3 1 ज़ा 3। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, ये इसके फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? हमने कॉमन फैक्टर्स इसमें से यूज करने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 48 एंड 60 आर। कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? देखिए एक 2 कॉमन है, दूसरा 2 भी कॉमन है, और क्या कॉमन है? 2 अब यहाँ पे है लेकिन 2 यहाँ पे नहीं है, 3 ये जो है वो कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए? 2 ये वाला, फिर मल्टीप्लाई 2 ये वाला, और 3 मल्टीप्लाई 3। तो कॉमन फैक्टर कितने बन जाएंगे? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 जो है वो कॉमन फैक्टर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब इसका ये 12 जो है वो क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी है। तो देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर HCF ऑफ 48 एंड 60 आर क्या आ जाएगा? 12। अब हमने डिवाइड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 12 के साथ, ये वाले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 12 के साथ डिवाइड करना है। तो नाउ क्या करेंगे? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 12, 12 के साथ डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? देयरफॉर 48 डिवाइडेड बाय 12 अपॉन 60 डिवाइडेड बाय 12। तो क्या आ जाएगा? 48 को 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4, और 60 को 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5। तो ये 4/5 जो है वो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है किसकी? 48/60 की। एक मेथड ये है, ये जो लॉन्ग मेथड है। अब इसी का सेकंड मेथड अगर मैं आपको सॉल्व करके बताऊं, सेकंड मेथड किस तरह से निकलेगा इसका? सेकंड मेथड का सोल्यूशन देखिए 48/60, इसको एक ही स्टेप के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में आपने लाना है इसको। तो किस तरह से करेंगे? दोनों को हम छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करते चले जाएंगे। तो 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इसको भी 30 के साथ, फिर अगेन 2 के साथ, 12 2 ज़ा 24, और 15 2 ज़ा 30, फिर 3 के साथ, 3 4 ज़ा 12 एंड 5 3 ज़ा 15। तो ये आ गया 4/5। एक ही स्टेप के अंदर ये पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखिए कौन से स्टेप के साथ आप करना चाहते हैं। ये लॉन्ग मेथड है और ये शॉर्ट मेथड है। हम करते हैं इसी का आगे सेकेंड पार्ट। बी पार्ट है, बी पार्ट देखिए 150/60। अब मैं इसको शॉर्ट मेथड से सॉल्व करता जाऊंगा। ठीक है, आप लॉन्ग मेथड भी यूज कर सकते हैं। पहले इसके फैक्टर्स निकालिए, फिर इसका HCF निकालिए। HCF जो निकलेगा उसको आपने डिवाइड कर देना है किसके साथ? 150 के साथ भी और 60 के साथ भी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ आपने उस नंबर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे शॉर्ट मेथड अगर यूज करें हम तो क्या आ जाएगा? 150/60, 0 और 0 कैंसिल हो जाएंगे तो बचा क्या ऊपर? इक्वल टू 15/6। अब 15/6 डिवाइड होते हैं 3 में, 3 के साथ हो जाते हैं 5 3 ज़ा 15 एंड 3 2 ज़ा 6। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई इसकी? 5/2 इज द आंसर। आगे सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट क्या दिया है? सी पार्ट इज 84/98। इसको भी आप सेम एलसीएम वाले मेथड से, फैक्टर्स वाले मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर इस शॉर्ट मेथड से। शॉर्ट मेथड से 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। इसको भी 2 के साथ, 98 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8 एंड 9 2 ज़ा 18, 42 और 49। तो क्या आ गया? ये 42/49 आया। अब देखिए ये दोनों 42 और 49 जो है वो
कौन से टेबल से डिवाइड होंगे? 7 के टेबल में। 7 6 जा 42 एंड 7 7 जा 49, तो 6/7 इज द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन आ जाएगी पार्ट सी की। इसी तरह से बाकी डी और ई पार्ट जो है वो इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो, कोई आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछिए, हम आपका डाउट जो है वो जरूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो यही था आज की हमारी वीडियो में। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 9 जो है वो आपको करवाएंगे। तो अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।